रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी इन सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यूनिट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार केम्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने क्लासमेट कोलीग फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने दो बातें जो है ध्यान में रखनी है। नंबर फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सेकंड है डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन जनरेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन। फिर इसके लिए हम पोटेंशियल सोल्यूशन जो है जनरेट करते हैं। इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। फिर हम इन सब सोल्यूशन में जो पोटेंशियल सोल्यूशन है बहुत सारे हमारे सामने आए हैं, इसमें हम बेस्ट सोल्यूशन पर जो है सेलेक्ट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं एंड इम्प्लीमेंटिंग इट्स टू अचीव ए डिज़ायर्ड आउटकम। और फिर हम इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करते हैं। ओके, और इसमें हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, एनालिसिस भी, क्रिएटिविटी भी। ओके, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑब्स्टिकल है, ओके, जो रेजिस्टेंस है, वो हम ख़त्म करते हैं और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस प्रॉब्लम की सॉल्व करने की कोशिश में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं कि किस तरह हमने न्यू न्यू इनोवेशंस करनी है, किस तरह हमने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। ओके, जितनी भी ऑब्स्टिकल है, रेजिस्टेंस है, इसको हम ख़त्म करते हैं और इफ़ेक्टिव सोल्यूशन को हम तलाश करते हैं, सामने लेके आते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। इसमें हम फैसला करते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर मैंने इन सब में एक को चूज़ करना है। अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं लेकिन मैंने एक को चूज़ करना है। ओके, तो वो मैं किस तरह चूज़ कर सकता हूँ? अपने डिसीजन मेकिंग से। ओके, मैं फैसला करता हूँ अपने माइंड से। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस। आपके पास अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे बेस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो इसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटिव होते हैं ना, तो इसको आपने इवैल्यूएट करना है, पोटेंशियल आउटकम्स को आपने कंसिडर करना है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस में से आपने चूज़ करना है जो बेस्ट है आपके गोल और आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आपने इसको जो है क्या करना है, इसको सेट करना है। तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसको आप देख सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है, इसको आपने खोलना है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हमने सॉल्व करना है किस चीज़ के ज़रिए, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके। कोई कहता है इसको आप इससे स्टार्ट लें, इससे स्टार्ट लें, इससे स्टार्ट लें, इससे स्टार्ट लें, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग करना है कि ये 5-6 रास्ते हैं हमारे पास, इसमें से कौन सा मेरे लिए जो है इफेक्टिव है, कौन सा मेरे लिए इजी है। ओके, तो ये है डिसीजन मेकिंग। Objectives at the end of this lecture, the learner will be able to define the term decision making and problem solving, already discuss कर चुके हैं। Discuss the importance of critical thinking and decision making। decision making में जो critical thinking है, इसके importance हमने discuss करनी है। State the importance of decision making and problem solving। ओके, decision making और problem solving की जो importance है ना, वो हमने जो है discuss करनी है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हमने क्या करना था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो स्टेप्स है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को जमा करना है। एनालाइज द डेटा, डेटा को एनालाइज करना है। जनरेट सोल्यूशंस, मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन आपने जनरेट करना है जो ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सोल्यूशंस होते हैं। फिर इन सोल्यूशन को आपने इवैल्यूएट करना है। ओके, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, फिर मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, फिर लास्ट में आपने सोल्यूशन की इफेक्टिवनेस को देखना है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, सॉरी, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, डिसीजन मेकिंग की हमारे पास है डिफाइन द डिसीजन। आपने डिसीजन को डिफाइन करना है कि मैंने कौन सा डिसीजन जो है लेनी है। गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। आइडेंटिफाई ऑप्शंस, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है आपने डिटरमाइन करना है। इवालुएट ऑप्शंस, ऑप्शंस को इवालुएट करना। चूज एन ऑप्शन, फिर इसमें आपने एक ऑप्शन को चूज करना है जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ सूट करता है। इम्प्लीमेंट द डिसीजन, फिर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। रिव्यू एंड इवालुएट, लास्ट जो 7 नंबर स्टेप है रिव्यू एंड इवालुएट। आपने आउटकम्स, जो डिसीजन के आउटकम्स आपने लिए हैं, इसको आपने जस्ट एसेस करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स और इंपॉर्टेंस। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। इसमें रूटीन डिसीजन है, एडेप्टिव डिसीजन है, इनोवेटिव डिसीजन है, जो हम इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। डिफाइन, डिस्क्राइब द मॉडल यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स जो है यूज़ होते हैं। इन मॉडल्स में हमारे पास रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स है, डिस्क्रिप्टिव और रेशनलिटी मॉडल है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। ओके, इन मॉडल्स को हमने यूज़ करनी है और इसको जो है हमने डिस्कस करनी है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन टू क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस, इसको हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो है डिफाइन करना है व्हाट इज़ डिसीजन। डिसीजन क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग समथिंग और रिजॉल्विंग ए क्वेश्चन। आपने एक्शन लेनी है, डिसाइडिंग समथिंग, किसी चीज़ के आपने जो है फैसला करना है। आपके पास कुछ चीज़ है, इसके बारे में आपने क्या करना है, डिसाइड करना है, फैसला करना है। तो इस पे आप जो एक्शन ले, या रिजॉल्विंग ए क्वेश्चन, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है तो इसको रिजॉल्व करना, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना कि मैं किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, रिजॉल्व करूं। ओके, इसका हल निकालूं। तो ये हमारे पास क्या है, डिसीजन। आपने फैसला लेना है। डिसीजन क्या है, फैसला लेना। एक्शन और प्रोसेस, ये आपके पास एक एक्शन है या प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप डिसाइड करते हैं किसी के फैसले को। आप किसी के फैसले को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, या किसी चीज़ को आप डिसाइड करते हैं, या किसी क्वेश्चन के आपने रिजॉल्व करना है, किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ओके, डिसीजन मेकिंग, इट इज़ ए बिहेवियर एग्जिबिटेड इन सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम एमंग अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व ए प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम है और इसके मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव्स आपके सामने आए हैं। ओके, तो इसमें आपने कौन से वाले जो है सोल्यूशन सेलेक्ट करना है और फिर आपने कोर्स ऑफ एक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग है। ओके, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल चूज वन अल्टरनेटिव फ्रॉम सेवरल। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल चूज करता है, ओके, सेलेक्ट करता है एक अल्टरनेटिव। मुख्तलिफ किस्म के एक प्रॉब्लम है, इसके मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं, तो इसमें एक अल्टरनेटिव को आपने चूज़ करना है। तो जब एक अल्टरनेटिव को आप चूज़ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, एन एफोर्ट टू अचीव ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ सेम हो, स्वीट हो। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ए प्रोसेस वेयर बाय डिलीमा इज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डिलीमा को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसको हम करेक्ट करते हैं, इसको सही करते हैं, इसकी तसहीह हम करते हैं। ओके, तो डिलीमा क्या है, ए सिचुएशन इन विच ए डिफिकल्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव। 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव आंसर सॉल्यूशंस आपके पास है, लेकिन आप कन्फ्लिक्ट में हैं, आपको डिफ़िकल्टी लग रही है कि मैं किसको चूज़ करूं। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मैं किस सॉल्यूशन को चूज़ करूं, किस रास्ते पे जाऊं। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, डिलीमा कहते हैं। तो ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें डिलीमा जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ और किस तरह मैंने इसको करेक्ट करना है। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल ऑफ एन प्रॉब्लम टू रीच ए सोल्यूशन। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, वर्किंग, काम का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम के लिए जो है डिटेल में जो है सोल्यूशन को जो है क्या करते हैं, तलाश करते हैं। ओके, क्या है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल्स ऑफ ए प्रॉब्लम टू रीच ए सोल्यूशन।
एक प्रॉब्लम के हमने डिटेल में जाना है ताकि हम इसके सोल्यूशन को जो है निकालें। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इस तरह इसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम डीप स्टडी ना करें तो फिर किस तरह हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम सिंपली जो है डिफ़ाइन करें कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास है क्या चीज़। ए काइंड ऑफ थिंकिंग इन विच यू क्वेश्चंस, analysis, interpret, evaluate and make a judgment about what you read, hear, say or writing। ये हमारे पास थिंकिंग का एक किस्म है, थिंकिंग का एक टाइप है जिसमें हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम को हम, एक जजमेंट को हम जो है मेक करते हैं, जनरेट करते हैं। ओके, फैसला को। अबाउट व्हाट यू रीड, किया आपने जो है रीड किया, सुना, या आपने कहा, या आपने लिखा, तो ये हमारे पास ये हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल किसी ने बात की कि ये इस तरह बात है, तो आपने सिर्फ सुनना नहीं कि जी सर आपने जो कहा बिल्कुल 100% कहा, बस लोग तो कहते हैं आपने 102% जो है ठीक कहा है। इस तरह नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग ये है किसी ने बात की, ओके, क्वेश्चन की, तो आपने इस पर क्वेश्चन करनी है। ओके, किसी ने बात की, आपने इस पर क्वेश्चन करनी है, एनालिसिस करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, इवैल्यूएट करना है। ओके, और एक फैसला को आपने बनाना है, जजमेंट को। ओके, फिर आपने इसको रीड करना है, या सुनना है, या कहना है, या लिखना है। ओके, किसी की बात को आंखें बंद करके तस्लीम न करना। ओके, इस पे जो है क्रिटिक करना, इस्लाह के लिए इसको देखना, इस पे क्वेश्चन करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना। ओके, ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। आप अपने जहन पे जो है बोझ डालते हैं, अपने जहन से काम लेते हैं। जहन से काम लेना ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। स्लाइड पे देखते हैं कि क्या लिखा है। क्रिटिकल थिंकिंग द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन इशू। हमारे पास एक इशू है, एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है, तज्जिया करना है आपने, और फिर इसकी आपने इवैल्यूएशन करनी है, हर एंगल से इसको देखना है। ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जजमेंट, ताकि इसके ज़रिए आप क्या करें, आप इसके जजमेंट जो है आप बनाए। जजमेंट क्या होता है, जो फैसला होता है। एक इशू है, इसको इवैल्यूएट करना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना, ताकि आप इसके बारे में फैसला कर सके, ठीक है गलत है, किस तरह हमने इस पे काम करना है। ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइन एजम्पशन। किसी ने एक एजम्पशन जो है पेश किया है, अपने ख्यालात, तसव्वुरात पेश किया है, तो इसको आपने क्या करना है, इस प्रोसेस, ये हमारे पास क्रिटिकल ऐसा प्रोसेस, इसमें आपने वो एजम्पशन एग्जामिन करना है, इसके एग्जाम लेना है, हर डायमेंशन से देखना है। ओके, इंटरप्रेट करना है। ओके, इसका तज्जिया करना है, गौर से देखना है। इवैल्यूएटिंग आर्गूमेंट्स, ओके, इवैल्यूएट करना है इसके आर्गूमेंट्स को, इसकी दलीलों को, इसने जो दलाइल पेश की है ना, इसको इवैल्यूएट करना। एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव, और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करना, खोलना। एंड डेवलपिंग ए रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म, और इस इशू पे, ओके, इस एजम्पशन पे आपने क्या करना है, इस एजम्पशन पे आपने रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, ऐसा क्रिटिक करना है। ओके, कि इस पे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आप करें, एनालिसिस करें, मुख्तलिफ किस्म की इवैल्यूएशन आप करें, फॉर पर्पस ऑफ रीचिंग ए कंक्लूजन दैट कैन बी जस्टिफाइड। ओके, इस तरह कंक्लूजन आपने निकालना है जो जस्टिफाइड हो, जो जायज़ हो, गलत ना हो। तो ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके, तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्लाइड, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड से काम लें। ऐसा ना हो कि दूसरे के बातों में आके किसी के पीछे बात करें, या किसी पे इल्ज़ाम तराशी करें, या किसी के हम क्या करें, किसी के पीछे हम ग़ीबत करें। तो ये इन चीज़ों से बेहतर है कि हम किसी की बात को लेके इस पे क्रिटिकल थिंकिंग करें। ये तो हमने TLP में भी जो है डिस्कस की है डिटेल के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नंबर फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ये तो अंडरस्टूड है, आप सबको पता है। किस तरह मैं फैसला ले रहा हूँ, तो अगर आप फैसला ले रहे हैं और आप सोच ना करें, ओके, आपने जो है माइंड से काम नहीं लिया, तो आप गलत फैसला कर सकते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आल्सो यूज्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम रैशनली।
आपकी जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप सोच ना करें, आप जहन पे जो है दबाव ना डालें, तो किस तरह आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व कंसिडरिंग ए रेंज ऑफ अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन फॉर द सिचुएशन यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमारे पास, ओके, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशन के रेंज होते हैं। इसमें आपने बेस्ट वन, जो सबसे बेस्ट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ओके, जो आपके सिचुएशन ऑब्जेक्टिव के साथ जो है बिल्कुल सेम हो, ओके। ये मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 5 रास्ते हैं। ये वाला बंदा जो है मेरे तरह जो है कन्फ्यूज़ है और खड़ा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, इस पे जाऊँ कि पास हो जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ। क्लास में इस तरह लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ कि मैं पास हो जाऊँ, मैं मार्क्स लूँ। तो ये कन्फ्यूज़ होता है और स्टडी करता ही नहीं है। इसका वाहिद हल है स्टडी करना। जब आप स्टडी करते हैं तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होगी, ओके। आपके पास नॉलेज है, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी के पीछे पीछे आप जाओगे कि सर मुझे ये बताओ, ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो किसी के पीछे आप जाना। मैं ये नहीं कह रहा, आप किसी से जो है सीखे। लर्निंग जो है अच्छी चीज़ है। सब इंसान जो है स्टूडेंट है, कोई भी टीचर नहीं है इस दुनिया में, सब स्टूडेंट है, ओके। तो जितनी भी स्टूडेंट है इसने सीखना है, लेकिन इस तरह करना है कि आपने खुद भी थोड़ा सा स्टडी करना है। अगर आप स्टडी करोगी तो किसी के लिए आप जो है फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो ना खुद को फ़ायदा दे सकते हैं, न किसी दूसरे के, आप खुद पे जो है बोझ हो, ओके। तो इसलिए स्टडी करना जो है ज़रूरी है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगी। Critical thinking is used to identify, analyze, and question the evidence, and each problem stimulate and illuminate critical thought processes. Critical thinking जो है यूज़ होते हैं प्रॉब्लम की हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, क्वेश्चन द एविडेंस, ओके। और एविडेंस के साथ हमने क्वेश्चन करना है, दलील के साथ। ईच प्रॉब्लम स्टिमुलेट एंड इल्यूमिनेट, ओके। हर प्रॉब्लम जो है रोशनी जो है डालता है किस चीज़ पे? क्रिटिकल थॉट प्रोसेस पे। क्रिटिकल थॉट प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? क्रिटिकल थॉट प्रोसेसेस में ये आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करें? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, कंसिडरिंग अल्टरनेटिव को कंसिडर करते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन को ड्रा करते हैं, इवैल्यूएटिंग दी प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारे पास क्रिटिकल थॉट प्रोसेस है। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट द थिंग एज क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है कि कोई बात करे और आप इसके बाद पे जो है बात करें, इसके बाद को आप गलत साबित करें। ये ज़रूरी नहीं है। किसी ने बात की, एजम्पशन की, आपने इस पर क्वेश्चन राइज करना है कि किस तरह सर ये क्या होता है, फिर आपने इसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, इवैल्यूएट करना है, ओके। और इसके हम कह सकते हैं कि इसकी तहकीक करना है कि क्या बोला इसने, ठीक कहा है, गलत कहा है। थोड़ी सी बात को देख के आपने जो है कबूल करना है। इस तरह नहीं है किसी ने बात की और आपने आंखें बंद करके किसी की बात आपने मानी, तो इस तरह नहीं है। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि कोई बात करे और इसके क्रिटिसिज्म करे, ज़रूरी नहीं है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। इट्स जस्ट कॉल फॉर इंक्वायरिंग एटीट्यूड। आपने इंक्वायरी करना है एटीट्यूड की, इसके नॉलेज की, ओके, एविडेंस और एनालिसिस के थ्रू और स्किल्स के थ्रू, ये याद रखना। इस तरह नहीं कि किसी ने बात की, आपके पास नॉलेज नहीं है इसके बारे में। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, ओके, इलिटरेट हूँ। दूसरा बंदा है, इसने पीएचडी किया है, वो डायबिटीज़ के बारे में कुछ कह रहा है, और इस साइड से मैं सोचता हूँ कि मड़ा ये किया है, मैं तो नहीं मानता मड़ा, तो ये बात गलत है। मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने इसके बात माननी है। अगर ना मानूं तो मैंने किसी के पीछे जाना है जिसने पीएचडी किया हो, इसको ये चीज़ दिखानी है कि क्या ये ठीक कहता है या नहीं ठीक कहता, ओके। मेरे पास तो इतना नॉलेज है नहीं कि मैं इसके डायबिटीज़ के बारे में जो है कुछ इंटरप्रेट करूं। तो आपने सीधा साधा जो है क्रिटिसिज्म नहीं करना है, ओके। आपने एनालिसिस, एविडेंस, स्किल के थ्रू जो है इसके बात को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आर यूज थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल क्या है? ये हम यूज़ करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में, ओके। आपको पता है FON2 में हमने डॉक्यूमेंटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जो चैप्टर है 2 पार्ट्स है, तो इससे हमारे पेपर में भी काफ़ी सारे MCQs आए थे, और फिर स्टूडेंट ने कहा था कि पेपर जो है आउट ऑफ कोर्स था या आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन इस तरह नहीं था। जो क्रिटिकल थिंकिंग चैप्टर था और डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर था, इससे तकरीबन 15 MCQs आए थे, ओके। तो ये नर्सिंग प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्रिटिकल थिंकिंग इज ए हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इंक्लूड्स क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमारे पास एक लेवल हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस है। आपने दिमाग से इसमें काम लेना है, इसमें क्रिएटिविटी है, आप नई चीज़ों को जो है क्या करते हैं, इसमें आप नई चीज़ों को जो है इनोवेट करते हैं, ओके, ईजाद करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स के सलूशन निकालने हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन में आपने डिसीजन करने हैं कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है। ये क्या है? हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है सब। क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल्स क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है डिसीजन मेकिंग है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रॉब्लम के सलूशंस है। मैंने कौन सा जो है क्या करना है, सेलेक्ट करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने में मुख्तलिफ़ किस्म के सलूशन है, तो किस तरह मैं इसके लिए डिसीजन मेकिंग करूँ। और क्रिएटिविटी क्या है? नंबर 3 क्रिएटिविटी हमारे पास है कि मुख्तलिफ इजादात में करूँ। तो ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। आगे इसकी भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू एंड बेटर सोल्यूशन। क्रिएटिविटी क्या है? द एबिलिटी टू डेवलप, हमारे पास वो खासियत जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट न्यू एंड बेटर सोल्यूशन। न्यू या अच्छे बेहतर सोल्यूशन, ओके, डेवलप करना या इम्प्लीमेंट करना, ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस हैं, ओके। नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में क्या करना है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसमें हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, लेकिन थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। रिलेवेंट डाटा को हमने कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ताकि हम प्रॉब्लम या चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर सके, ओके। इनक्यूबेशन किया है? इनक्यूबेशन में हमने वर्क गोइंग ऑन, काम जारी है। इंडिविजुअल अलाउ देयर सबकॉन्शियस माइंड टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गैदर इन प्रीवियस स्टेज। इसमें जो है क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है प्रोसेस पे लगा हुआ होता है और इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है जो ऑलरेडी प्रीवियस स्टेज में गैदर हुआ है, ओके, जमा हुआ है। द माइंड वर्क ऑन द प्रॉब्लम इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को मद्देनज़र रख कर ये माइंड जो है प्रॉब्लम पे जो है काम करता है, ओके। तो ये क्या है? ये हमारे पास इंक्यूबेशन है। इसके बाद जो है इनसाइट है, सोल्यूशन इमर्ज। इनसाइट में क्या होता है? इसका जो सेकंड नाम है, इसको इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। इल्यूमिनेशन में क्या होता है? सोल्यूशन जो है सामने आता है, ओके। ये एक पोटेंशियल सोल्यूशन है या इनसाइट सडनली इमर्ज। मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन जो है हमारे सामने जो आते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर न्यू कनेक्शंस आर मेड एंड दी क्रिएटिव आइडियाज टेक प्लेस। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के न्यू कनेक्शन जो है बनते हैं और क्रिएटिव आइडिया जो है मिलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास एलुमिनेशन प्रोसेस है। इसके बाद वेरिफिकेशन है। तो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना? आइसोलेशन, सोल्यूशन को इवालुएट करना, सोल्यूशन को देखना कि ये सोल्यूशन है, इसको मैंने इवालुएट करना है, देखना है। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्रिएटिविटी के मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस है। प्रिपरेशन है, इनक्यूबेशन है, इनसाइट है, वेरिफिकेशन है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। रूटीन डिसीजन है, एडेप्टिव डिसीजन है, इनोवेटिव डिसीजन है। तो स्टूडेंट इसको जो है डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। रूटीन डिसीजन में क्या होता है? रूटीन डिसीजन हमारे पास स्टूडेंट ये पॉइंट्स आप लोगों ने बिल्कुल रटा करना है, ओके, बिल्कुल रटा करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ इसको आप लोगों ने नोट करना है। रूटीन डिसीजन में क्या होता है? रूटीन डिसीजन हमारे पास रेगुलर है, रिपीटेटिव है, ये बार बार हम करते हैं, ओके। ये रेगुलर रिपीटेटिव डिसीजन है, ओके। फॉलो एग्जिबिटेड प्रोसीजर और रूल्स, इसमें हम जो है प्रोसीजर या रूल को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। दे आर मेड इन रिस्पॉन्स टू वेल डिफाइंड फेमिलियर प्रॉब्लम्स। जो फेमिलियर प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टूडेंट याद रखना, जो फेमिलियर प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, तो इसको हमने क्या करना है? तो जो हमारे पास फेमिलियर प्रॉब्लम्स है या वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स है, तो इसको हमने जो है रिस्पॉन्स देनी है, ओके, रूटीन डिसीजन में, याद रखना। और याद रखना इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, हु मेक देम, कौन जो है इसको बनाते हैं। तो याद रखना फर्स्ट लेवल और ऑपरेशनल मैनेजर लाइक सुपरवाइजर जो होता है, टीम लीडर जो होता है, तो इसने ये वाला डिसीजन जो है बनानी है। स्टूडेंट याद रखना फर्स्ट लेवल और ऑपरेशनल मैनेजर जो सुपरवाइजर है या टीम लीडर है,
और रूटीन डिसीजन की जो करेक्टरिस्टिक है तो इसमें होता है लो रिस्क, इन्वॉल्व फेमिलियर प्रॉब्लम्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फेमिलियर प्रॉब्लम्स या वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, इसको हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि फेमिलियर प्रॉब्लम्स क्या है। रिक्वायर मिनिमल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, इसके लिए बहुत कम जो है थिंकिंग और क्रिएटिविटी की ज़रूरत होते हैं। फॉलो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस, ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अप्रूविंग एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट। ओके, एक एम्प्लॉय है, ओके, या स्टूडेंट है, या हॉस्पिटल में नर्स है, डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, ये लीव के लिए रिक्वेस्ट करता है, इसको अप्रूव देना, तो ये तो रूटीन प्रॉब्लम है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास इसके एग्जांपल है। या हम बात करें कि ऑर्डरिंग ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस की जो सप्लाइज है इसके लिए ऑर्डर करना, या असाइनिंग डेली टास्क टू टीम मेंबर के लिए डेली टास्क असाइन करना, ये क्या है, ये हमारे पास रूटीन डिसीजन है। ओके, इसके बाद हमारे पास है अडेप्टिव डिसीजन। तो अडेप्टिव डिसीजन में क्या होता है, आर मेड इन सिचुएशन वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट रूटीन, यहाँ पे जो है प्रॉब्लम रूटीन नहीं है, ओके, बट आल्सो नॉट एंटायरली न्यू, न ये जो है प्रॉब्लम रूटीन है, रूटीन में इस तरह भी नहीं होता है, लेकिन बट आल्सो नॉट एंटायरली न्यू, न न्यू है न ओल्ड है। ओके, द प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन आर पार्शली अंडरस्टूड, ये पार्शली अंडरस्टूड होता है। ओके, These decision involve modifying और adjusting existing solution। ओके, इसके लिए जो है हम जो एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो वो existing solution के ज़रिए हम करते हैं to fit the new situation। न्यू सिचुएशन होता है और existing solution से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास adaptive decision होता है, जस्ट हम इसको adapt करते हैं। Adaptive decision are made in situations where the problem is not routine, प्रॉब्लम इसमें रूटीन नहीं है, बट आल्सो नॉट एंटायरली न्यू, न रूटीन है प्रॉब्लम और न बिल्कुल न्यू है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली अंडरस्टूड है। ओके, तो इसके लिए डिसीजन इन्वॉल्व मॉडिफाइंग और एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है इसको जस्ट एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना, ओके, न्यू सिचुएशन के लिए। ओके, हु मेक देम, कौन जो है इसको मैनेज करता है, यूजुअली मेड बाय मिडल लेवल मैनेजर, ये किसका काम है, मिडल लेवल मैनेजर का। और रूटीन डिसीजन किसका काम है, फर्स्ट लेवल का। ओके, फर्स्ट लेवल या ऑपरेशनल मैनेजर। ओके, और ये जो होता है, ये डिपार्टमेंट हेड जो होता है या प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, ये इसका काम होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉडरेट रिस्क, इसके मॉडरेट रिस्क है, और रिक्वायर एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट। ओके, एनालिसिस और एडजस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर होता है। नॉट कंप्लीटली न्यू, ये बिल्कुल कंप्लीटली न्यू नहीं है, बट नॉट स्टैंडर्ड आइदर, और स्टैंडर्ड भी नहीं है। पार्शली नोन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये पार्शली हमारे पास नोन प्रॉब्लम्स है जो ऑलरेडी हम इसको जानते हैं और इसके सोल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल हमारे पास है अपडेटिंग ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मीट न्यू कस्टमर डिमांड्स, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जो है अपडेट करना है ताकि न्यू कस्टमर डिमांड जो है हम क्या करें, इम्प्रूव कर सकें। या अगर हम बात करें एडजस्टिंग वर्क शेड्यूल को एडजस्ट करना ड्यूरिंग ए स्टाफ शॉर्टेज, जब स्टाफ शॉर्टेज है तो हमने इसके लिए वर्किंग शेड्यूल को एडजस्ट करना है। मॉडिफाइंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन फीडबैक, ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने मॉडिफाई करना है फीडबैक से, कि आप लोग फीडबैक दें क्या हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कौन सी चीज़ जो है हमने इंप्रूव करना है, कौन सी नहीं इंप्रूव करना है। इनोवेटिव डिसीजन क्या है, नाम से बिल्कुल जाहिर है, इनोवेशन इसमें करना है, आपने इजादात करना है। ओके, क्रिएटिविटी है इसमें। एडेप्टिव है, आपने जस्ट क्या करना है, एडेप्टेशन करनी है। ओके, और रूटीन में आपने क्या है, रूटीन जो प्रॉब्लम्स होते हैं। इनोवेटिव डिसीजन में क्या होता है, इनोवेटिव डिसीजन हमारे पास रिक्वायर्ड व्हेन द प्रॉब्लम इज न्यू, इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल न्यू होता है, कम्प्लेक्स होता है और बिल्कुल अनक्लियर होता है। ओके, एंड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, और इसके लिए कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। दीज रिक्वायर क्रिएटिविटी, इसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशंस। ओके, कौन जो है इसको बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर, जो टॉप लेवल मैनेजर होता है ना, लाइक सीईओ है, डायरेक्टर्स है, ओके, या एक्सपर्ट टीम है, तो वो इसको बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई रिस्क होता है इसमें, रिक्वायर क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग क्रिएटिविटी इसके लिए ज़रूरी होता है। डील विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी, ओके, नो क्लियर सोल्यूशन अवेलेबल, इसके लिए कोई क्लियर सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन ए कम्प्लीटली न्यू मार्केट, बिल्कुल न्यू मार्केट में, कंप्लीटली न्यू मार्केट में आपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो ये क्या है, ये एक इनोवेटिव डिसीजन है। चलिए स्लाइड को देखते हैं। रूटीन डिसीजन में क्या होता है, आर मोर ऑफ्टन मेड बाय द फर्स्ट लेवल मैनेजर, ये फर्स्ट लेवल मैनेजर का काम है। ओके, फर्स्ट लेवल मैनेजर में क्या होता है स्टूडेंट, ये मैंने डिस्कस किया कि जो सुपरवाइज़र है या टीम लीडर है। ओके, और
कॉमन प्रॉब्लम्स कैन यूजुअली बी सॉल्व विद रूटीन डिसीजन। रूटीन डिसीजन के साथ आपने कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लीव रिक्वेस्ट है या ऑफिस सप्लाईज है, ओके, या टीम मेंबर की जो डेली टास्क है इसके असाइन करना है, ये क्या एडेप्टिव डिसीजन किया है। और नेसेसरी व्हेन बोथ प्रॉब्लम्स एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन आर समवॉट अनयूजुअल, ये समवॉट अनयूजुअल है। ओके, एंड ओनली पार्शियली अंडरस्टूड, और पार्शियली अंडरस्टूड है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ अदर वेल नोन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, और इसके जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है इसको जस्ट मॉडिफाई करना है। ओके, इनोवेशन डिसीजन में क्या होता है, मैनेजर मस्ट मेक इनोवेटिव डिसीजन व्हेन प्रॉब्लम आर अनयूजुअल एंड अनक्लियर। इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल अनक्लियर होता है, अनयूजुअल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एंड व्हेन क्रिएटिव सोल्यूशन और नेसेसरी, इसके लिए क्रिएटिव सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ओके, डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, इसके टू कंडीशन है, सर्टिनिटी है और अनसर्टिनिटी है। सर्टिनिटी क्या है, यकीनियत, और अनसर्टिनिटी क्या है, गैर यकीनियत। ओके, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी मतलब यकीन के तहत फैसला करना। आपको यकीन है कि ये काम इस तरह हुआ है, फिर आपने फैसला लेना है। ओके, तो ये क्या है, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी है। व्हेन यू नो द अल्टरनेटिव्स एंड द कंडीशन सराउंडिंग ईच अल्टरनेटिव, जब आप अल्टरनेटिव्स और हर अल्टरनेटिव के इर्द गिर्द के हालात जानते हैं, तो ये क्या है, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल के तहत फैसला करना, ये क्या है, डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव, जब आपको अल्टरनेटिव्स के रिजल्ट्स के बारे में यकीन नहीं है, तो ये क्या है, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। Most critical decision making in organization is done under condition of uncertainty and risk। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम फैसला साजी गैर यकीनी और ख़तरे की हालत में की जाती है। ओके, मॉडल्स यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है, फिर स्लाइड को रीड करना है, क्योंकि स्लाइड में इसने जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है एक्सप्लेन किया है, और मैं आप लोगों को जो है बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी जो है बताता हूँ फटाफट। ओके, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल बिल्कुल नाम से ज़ाहिर है, इसमें रैशनैलिटी होता है, रैशनल होता है, रीज़न होता है। ए सिस्टमिक लीगल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। ओके, ये हमारे पास एक सिस्टमिक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अप्रोच है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, रैशनल है, इसमें हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, इवेलुएट अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, और बेस्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव और रैशनली मॉडल, इसमें डिस्क्रिप्शन हमने जो है करनी है। डिस्क्रिप्शन और रैशनली मॉडल जो है फोकस ऑन हाउ डिसीजन आर एक्चुअली मेड। ओके, हमने फोकस करना है कि हाउ डिसीजंस आर एक्चुअली मेड, किस तरह डिसीजन हम एक्चुअली बना सकते हैं। ओके, लेकिन इस तरह नहीं, रेदर देन हाउ दे शुड बी मेड, या हम इस तरह नहीं कह सकते हैं कि हाउ दे शुड बी मेड, कैसी ये जो है हमने बनानी है, इस तरह नहीं। आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, हाउ डिसीजन आर एक्चुअली मेड, किस तरह हम डिसीजन को एक्चुअली बना सकते हैं। इट्स एक्नॉलेज कॉग्निटिव बियासेस एंड लिमिटेशंस, ये जो है कॉग्निटिव बियासेस और कॉग्निटिव लिमिटेशंस को क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं। कॉग्निटिव बियासेस क्या है स्टूडेंट, कॉग्निटिव बियासेस हमारे पास मेंटल शॉर्टकट्स है और पैटर्न्स है थिंकिंग की, जिसके ज़रिए हम कैन लीड टू एरर, जिसके ज़रिए हम एरर को जो है और डिस्टॉर्टेड जजमेंट या डिस्टॉर्टेड जजमेंट को जो है हम लीड कर सकते हैं। ओके, और कॉग्निटिव लिमिटेशंस क्या है, नेचुरल लिमिट्स ऑन ओवर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। नेचुरल लिमिट्स होते हैं हमारे बॉडी के, जो हमारे बॉडी में जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है, या थिंकिंग क्रिटिकली, जो हम क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, या मेक ऑब्जेक्टिव डिसीजन, या हम जो डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इसके एबिलिटी में लिमिटेशन आता है, फिर हम नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव और रैशनली मॉडल है। इसमें एक चीज़ है, इसका नाम है सेटिस्फाइसिंग। सेटिस्फाइसिंग क्या है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेटिस्फाइसिंग फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था हर्बर्ट सिमन ने 1957 में। ओके,
इसका क्या मतलब, सेटिस्फाइसिंग का क्या मतलब, चूज द फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना। ओके, इसमें 2 बातें हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सेप्टिंग ए गुड इनफ सोल्यूशन, गुड सोल्यूशन को आपने एक्सेप्ट करना है, रेदर देन सर्चिंग फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन को आपने सर्च नहीं करना है। बस सेटिस्फाइसिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एन ऑप्शन, एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है दैट मीट मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम क्राइटेरिया पे जो है बस सेलेक्ट होता है, इसको आपने ऑप्शन में टिक करना है। नंबर 2, इसमें क्या है, रिड्यूसिंग कॉग्निटिव इफेक्ट्स, इसमें कॉग्निटिव इफेक्ट जो है रिड्यूस होते हैं। सेटिस्फाइसिंग कैन सेव टाइम को सेव करता है इससे, मेंटल एनर्जी को, ओके, बाय सिटिंग फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री रेदर देन परफेक्ट आउटकम्स, इसमें कोई परफेक्ट आउटकम्स इसके नहीं है, लेकिन जस्ट सेटिस्फेक्शन होता है इसमें। ये अप्रोच हम कब यूज़ करते हैं, जब टाइम लिमिटेड होता है, इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट होता है, द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ओवर वेट, ओके, या सर्चिंग जो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल में एम्फसाइज द रूल ऑफ पावर एंड ट्रस्ट एंड नेगोशिएशन इन डिसीजन मेकिंग। रूल ऑफ पावर, इसमें तो ज़रूरी बात है, ओके, पॉलिटिकल है, ओके, तो इसमें पावर ज़रूर होगा, इंटरेस्ट भी है, और निगोशिएशन क्या है, ए डायलॉग वेयर 2 और मोर साइड्स वर्क टुगेदर टू रीच एन एग्रीबल सोल्यूशन। ये हमारे पास ऐसा बहस है, डायलॉग है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है बैठी हुई है और जो एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं, ओके, और इसके लिए एक एग्रीबल सोल्यूशन को तलाश करते हैं, ओके, जो सब इस पे एग्री होते हैं, नेगोशिएशन है। तो पॉलिटिकल इश्यूज कौन से इश्यूज होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्टी आपस में मिल के एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं, जब मुतफिक होते हैं सब इस प्रॉब्लम पे, तो इसके लिए डिसीजन लेता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। डिसीजन आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड बार्गेनिंग, ये जो डिसीजन होता है ना, ये अक्सर जो है इन्फ्लुएंस होता है स्टेक होल्डर इंटरेस्ट पे और बार्गेनिंग पे। ओके, चलिए स्लाइड को जो है रीड करते हैं। स्लाइड में क्या लिखा है, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज ए सीरीज ऑफ स्टेप दैट मैनेजर टेक इन एन एफर्ट टू मेक लॉजिकल वेल ग्राउंडेड रैशनल चॉइस दैट मैक्सिमाइज द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है ताकि हम रैशनल चॉइस को वेल ग्राउंड करें लॉजिकली। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हमने फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। एग्जामाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव, जितनी भी अल्टरनेटिव हमारे पास है इसमें प्रोबेबिलिटी इम्कानात, इसको एग्जामाइन करना है। टेक द एक्शन दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम, कौन सा सोल्यूशन मैंने जो है इसके लिए डिसीजन लेनी है जो हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देता है, जिसके हाईएस्ट इम्कान होता है, ओके, ताकि हम इसके ज़रिए मोस्ट डिजायरेबल आउटकम को अचीव करें। नॉट ऑल स्टेप्स आर यूज्ड इन एवरी डिसीजन नॉर दे आर ऑलवेज यूज इन द सेम ऑर्डर, ये न सेम ऑर्डर में हम यूज़ करते हैं, न एवरी सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके ऑल स्टेप्स। द रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इज थॉट एज द आइडियल बट ऑफन कैन नॉट बी फुली यूज नहीं हो सकते, ये आइडियल है। ओके, डिस्क्रिप्टिव रेशनली मॉडल क्या है, द डिस्क्रिप्टिव रेशनली मॉडल डेवलप्ड बाय सिमन एंड supported by researcher in 1990, okay, emphasize the limitation of the rationality of the decision maker and the situation. It recognized 3 ways in which decision makers depart from the rational डिसीजन मेकिंग मॉडल। 3 बात इसने की है। नंबर फर्स्ट, डिसीजन मेकर सर्च फॉर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजन मेकर ने क्या करना है, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, सर्च करनी है। ओके, इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, और ये जो सोल्यूशन है ये लिमिटेड हो सकती है किस वजह से, अगर टाइम नहीं है आपके पास, या आपके पास एनर्जी नहीं है, या आपके पास पैसे नहीं है। ओके, पीपल फ्रिक्वेंटली लैक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स, और वो लोग जिसको प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड कैन नॉट कंट्रोल द कंडीशन अंडर विच दे ऑपरेट, तो ज़रूरी बात है वो इस प्रॉब्लम्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, इंडिविजुअल ऑफ्टन यूज सेटिस्फाइसिंग स्ट्रेटजी, और इंडिविजुअल इसमें सेटिस्फाइसिंग स्ट्रेटजी को जो है यूज़ करते हैं। ये मैंने कहा ना कि चूज़ ऑप्टिमल या चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना, या एक्सेप्टिंग ए गुड इनफ सोल्यूशन को, ओके, या रिड्यूसिंग कॉग्निटिव इफेक्ट को, ओके, जिसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हम सर्च नहीं करते, इसके ज़रिए हम नहीं करते, बल्कि हमने सेटिस्फाइसिंग में इन्वॉल्व किया है सेलेक्टिंग एन ऑप्शन दैट मीट मिनिमम क्राइटेरिया। सेटिस्फाइसिंग इज़ नॉट ए मिसस्पेल्ड वर्ड, ये कोई मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं, इट इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी, ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट याद रखना, सेलेक्टिंग एन ऑप्शन दैट मीट मिनिमम क्राइटेरिया, वो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है जो मिनिमम क्राइटेरिया को
पास करता है। ओके, द इंडिविजुअल चूज एन अल्टरनेटिव दैट इज नॉट आइडियल बट आइदर इज गुड इनफ। गुड होता है, अच्छा होता है अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांस टू मीट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। मिनिमम क्राइटेरिया, ओके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मिनिमम स्टैंडर्ड जिसके जरिए आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इज द फर्स्ट एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव, और ये हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव होता है। मैनी प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग और इनफेक्टिवली सॉल्व विद सेटिस्फाइंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे प्रॉब्लम जो है नर्सिंग में हम इनफेक्टिवली जो है सॉल्व कर सकते हैं सेटिस्फाइंग स्ट्रेटजीज के जरिए। इसके बाद पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल है। द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल डिस्क्राइब द प्रोसेस इन टर्म ऑफ द पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावरफुल स्टेक होल्डर्स। पावरफुल स्टेक होल्डर्स के हाथ में सब कुछ है, ओके, सच एज हॉस्पिटल बोर्ड, मेडिकल स्टाफ है, कॉरपोरेट ऑफिसर्स है या रेगुलेटरी बॉडीज है, ये सब जो है इसके हाथ में सब चीज़ होते हैं। जब वो फैसला करते हैं तो एक मॉडल बना सकते हैं, एक डिसीजन ले सकते हैं। दे डिसाइडेड व्हाट अल्टरनेटिव सोल्यूशन और कंसाइडर्ड एंड सेलेक्टेड, कौन सा सोल्यूशन हमने जो है अल्टरनेटिव सेलेक्ट करनी है। व्हाट इन्फॉर्मेशन फ्लो, कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाट डिसीजन आर मेड, और अल्टीमेटली कौन सा डिसीजन हम जो है ले सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू लर्न डिसीजन मेकिंग स्किल बाय ब्रेकिंग द कंपोनेंट डाउन इनटू द इंडिविजुअल स्टेप्स। द 7 स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर एन applicable to personal problems as well as to nursing management problems। 7 जो है क्या है steps of decision making है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। each step is elaborated by a relevant question। हर स्टेप में जो है रिलेवेंट क्वेश्चन की एलाबोरेशन है। क्लैरिफाइंग द स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करना है, एंड दे शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स है हमारे पास, ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस को आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पस के लिए मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ। सेट द क्राइटेरिया को सेट करना है। वेट द क्राइटेरिया को हमने देखना है, ओके। एक है क्राइटेरिया को सेट करना, फिर हमने क्या करना है, क्राइटेरिया के बेस पे हमने प्रायोरिटाइजेशन करना है कि कौन सा प्रॉब्लम जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इसके कंसिक्वेंसेस बैड है, तो इसको हमने फिर प्रायोरिटाइज करना है, ओके। सीकिंग अल्टरनेटिव्स, फिर मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन में हमने क्या करना है, तलाश करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेहतर है। टेस्ट अल्टरनेटिव को टेस्ट करना है। ट्रबल शूट क्या है, मसला हल करना, ओके, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजी यूज़ करके मसले को हल करना है। इवालुएट द एक्शन, और एक्शन को लास्ट में इवालुएट करना है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में हमारे पास है नंबर फर्स्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है, एक है डिसीजन मेकिंग जो एक इंडिविजुअल डिसीजन करता है, दूसरा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो एक ग्रुप बैठ के डिसीजन लेता है किसी चीज़ के बारे में। कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, अगर हम कंपेयर करें इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के साथ विद ग्रुप कैन प्रोवाइड मोर इनपुट, तो ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप जो है आपको ज़्यादा इनपुट दे सकता है। ऑफन प्रोड्यूस बेटर डिसीजन, ओके, ये बेटर डिसीजन दे सकता है एंड जनरेट मोर कमिटमेंट, और ये आपको जो है ज़्यादा कमिटमेंट दे सकता है, ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, ज़्यादा आउटकम दे सकता है। सेवरल ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आर यूज, मुख्तलिफ किस्म की डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स यूज़ होते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है NGT, ओके, जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, या DLP टेक्निक है, या स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग है। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक डेवलप्ड बाय Delbecq, Van D and Gustafson 1975 is a structured and precise method of eliciting writing question। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड और प्रिसाइज मेथड है, ओके, जो electing written questions इसमें होते हैं। eliciting written question क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन दैट encourage other to share information, वो क्वेश्चंस जो दूसरों को इनकरेज करता है कि अपने इन्फॉर्मेशन हमारे पास शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें थ्रू फीलिंग, थॉट्स, अपनी फीलिंग, इन्फॉर्मेशन, ताकि हम मोर डिटेल्स को जो है क्या करें, ज़्यादा डिटेल को हम गैदर करें, ओके। तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं जिसके ज़रिए हम दूसरे के इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आपने अपना राय हमारे साथ शेयर करना है, ओके। तो एलिस्टिंग रिटन क्वेश्चंस, आइडियाज़ एंड रिएक्शंस फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, तो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप मेंबर से आपने रिएक्शंस, आइडियाज़, क्वेश्चन को जो है गैदर करना है। तो ये क्या है, एलिसिटिंग रिटन क्वेश्चंस है, ओके। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स में ये होते हैं। NGT कंसिस्ट ऑफ, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स कंसिस्ट ऑफ साइलेंटली जनरेटिंग आइडिया एंड राइटिंग। इसमें साइलेंटली जनरेटिंग आइडियाज़ होते हैं, जो हर बंदा साइलेंटली आइडियाज़ को जनरेट करते और लिखते हैं किस चीज़ पे, फ्लिप चार्ट पे, ओके। ग्रुप
मेंबर्स मेंशन देयर आइडियाज ऑन फ्लिप चार्ट्स। ग्रुप मेंबर जो है अपना आइडियाज मेंशन करते हैं फ्लिप चार्ट्स पे। फ्लिप चार्ट्स क्या है? ये लार्ज पेपर शीट होता है। ओके, डिस्कशन ऑन ईच रिकॉर्डेड आइडिया फॉर क्लैरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। फिर डिस्कशन होते हैं हर रिकॉर्डेड आइडिया पे, जो आइडिया रिकॉर्ड हुआ है रिटन फॉर्म में। ओके, और इसको क्लैरिफाई और इवैल्यूएट करते हैं, और इसके बाद वोटिंग होता है कि मेरा इस चीज़ के साथ राय है या मैं इन चीज़ को जो है पसंद करता हूँ। डिल्पी टेक्निक, इसके अगेंस्ट जो है डिल्पी टेक्निक्स है। तो डिल्पी टेक्निक्स में क्या है? इन दिस टेक्निक जजमेंट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और सिस्टमेटिकली गैदर फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट मीट फेस बाय फेस। इसमें लोग जो है फेस बाय फेस आपस में नहीं बैठते हैं। ओके, ये एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा टेक्निक जजमेंट है जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक पे सिस्टमिकली जो है इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट से, लेकिन वो एक दूसरे के साथ आमने सामने जो है नहीं बैठ सकते। ओके, आइडिया और कलेक्टेड थ्रू केयरफुली डिजाइन्ड क्वेश्चनेयर। हम आइडियाज कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिज़ाइन क्वेश्चनेयर के बेस पे। हर किसी ने जो है अपना क्वेश्चनेयर बनाना है, फिर शेयर करना है। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल, ये टेक्निक यूजफुल है, फ़ायदेमंद है व्हेन एक्सपर्ट ओपिनियन और नीडेड, जब एक्सपर्ट की ओपिनियन नीडेड होता है, एंड एक्सपेंसेस वुड प्रोहिबिटेड ब्रिंगिंग देम टुगेदर, और अखराजात इनको इकट्ठा करने से मना करते हैं। मतलब इसके पास पैसे इतना नहीं, एक्सपेंसेस इतना नहीं है। ओके, कि वो इन चीज़ों पे जो है इतना खर्चा करे, तो फिर वो क्या करते हैं? वो फेस बाय फेस सबको नहीं बिठाते, बस हर कोई जो है अपना क्वेश्चनियर बना के शेयर करता है। ओके, फेवर इज़ नॉट कंसाइडर्ड इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में पसंदीदगी बिल्कुल जो है इंक्लूड नहीं है। आप अपना राय, अपना पसंदीदगी बात नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन, स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन में क्या है? लाइक डिल्पी टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन बिल्कुल नाम से जाहिर, इसमें स्टैटिस्टिक होता है, मैथमेटिक्स होता है। डज नॉट रिक्वायर ए ग्रुप मीटिंग, इसमें भी जो है कोई ग्रुप मीटिंग नहीं होता है। इट इज़ ए वेरी एफिशिएंट टेक्निक्स बट इट इज़ लिमिटेड टू प्रॉब्लम फॉर विच क्वान्टिफाइबल आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, इसमें लिमिटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, और इसके क्वान्टिफाइबल आंसर जो है आपने ऑब्टेंड करनी है। ओके, वन डिसएडवांटेज अबाउट डिल्पी and statistical technique is that no opportunity exists for group member to strengthen their interpersonal ties or for group interaction। सबसे जो इसका बेस्ट डिसएडवांटेजेस है। ओके, इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ओके, तो वो क्या है? वो बहुत डिल्पी और स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कोई इंटरपर्सनल टाइज हो जाए दो पर्सन के बीच में, या कोई ग्रुप इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि दो बंदे आपस में मिलती नहीं है। तो अगर मिलती नहीं है तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ जो है मिल जाए। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है? इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप मेंबर्स मीट टुगेदर एंड जनरेट मेनी डाइवर्स आइडिया अबाउट द नेचर, काज, डिफिनेशन और सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? ये ग्रुप मेंबर्स है। ओके, आपस में ये जो है मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डाइवर्स आइडिया को जो है जनरेट करते हैं लोग। ओके, इसके नेचर को, खास को, डिफिनेशन को, सोल्यूशन को एक प्रॉब्लम के। ओके, इन सब चीज़ों को आपस में मिल के इसका जो है सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, सोल्यूशन निकालते हैं, डिफिनेशन निकालते हैं, काज, नेचर सब जो है। ओके, मेंबर्स आर इनकरेज टू इम्प्रूव ऑन ईच अदर आइडियाज़, और इसमें मेंबर जो है एक दूसरे के आइडियाज़ को क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं। सेशन और एन्जॉयबल, सेशन जो है बिल्कुल एन्जॉयबल होते हैं, एंड और ऑफन अनसक्सेसफुल, और अक्सर जो है ये अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। सब लोग जो है कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता है। ओके, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, स्टूडेंट ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या है? स्टम्बलिंग ब्लॉक हमारे पास स्टूडेंट वो बैरियर, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स वो बैरियर जिसके ज़रिए हमारा डिसीजन मेकिंग और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हैंडर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसमें लीडर पर्सनालिटी ट्रेट है, लीडर की वो ट्रेट, वो करेक्टरिस्टिक जो इसका डिसीजन और इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो जो है ख़राब करते हैं, तो लीडर पर्सनालिटी ट्रेट है। एन एक्सपीरियंसेस, ओके, इसका कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। ओके, और लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी, वो बंदा जिसमें कोई एडेप्टेबिलिटी बिल्कुल है नहीं, हालात के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो इसका डिसीजन मेकिंग और इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ठीक नहीं होगा। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल, ओके, इनफ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल या रिजिड मैनेजमेंट स्टाइल। ओके, अगर रिजिड है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, इनफ्लेक्सिबल है कोई चेंजेस इसमें नहीं हो सकता। प्रीकंसीव्ड आइडियाज, प्रीकंसीव्ड आइडियाज मीन होल्डिंग ऑन टू बियास और एजम्पशन दैट लिमिट ओपन माइंडेडनेस। ओके, जिसमें कोई ओपन माइंडेड बिल्कुल लिमिट होता है, तो ये क्या है? हमारे पास प्रीकंसीव्ड आइडियाज है। ओके, मे बी ऑब्स्टिकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये हमारे पास ऑब्स्टिकल्स है, वो रेजिस्टेंस है जिसके जरिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जो है क्या होते हैं? इफेक्ट हो सकता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग ए प्रोसेस वेयर बाय डिलीमा इज़ आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। जो डिलीमा होता है, इख्तिलाफ होता है, बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, तो डिलीमा को आइडेंटिफाई करना और इसको करेक्ट करना, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल ऑफ ए प्रॉब्लम टू रीच ए सोल्यूशन। ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हम काम करते हैं, ओके, थ्रू डिटेल, ओके, प्रॉब्लम की हमने डिटेल निकालना है और इस पे काम करना है ताकि हम इसके सोल्यूशन को निकालें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स है। इसमें हमारे पास है ट्रायल और एरर मेथड्स, एक्सपेरिमेंटेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, इंट्यूशन और ट्रेडिशंस और रिकॉग्नाइज सम प्रॉब्लम्स आर सेल्फ सॉल्विंग। ट्रायल एंड एरर मेथड्स क्या होते हैं? दिस मेथड्स इन्वॉल्व ट्राइंग डिफरेंट सिचुएशंस अनटिल वन वर्क। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें एक बंदा जो है ट्राई करता है, बार बार जो है ट्रायल देता है, ट्राई करता है डिफरेंट सॉल्यूशंस पे, ओके, एक काम में जो है बार बार जो है ये ट्राई करता है, ट्रायल्स करता है ताकि वो क्या करे, वो कामयाब हो जाए। और फिर इससे गलती होती है, बार बार एरर भी करता है। जब कोई ट्राई करता है तो एरर वो करेगा ना, अगर कोई ट्राई नहीं करता तो एरर किस तरह करेगा? तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व करते हैं? आप ट्राई करेंगे और इसमें जो है आप एरर करोगे, गलती करोगे, तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड, ओके। ये टाइम कंज्यूमिंग है बट इफेक्टिव है। सिंपल प्रॉब्लम आप इससे जो है इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, आपने मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट करनी है और एक्सपेरिमेंट को देख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। पोस्ट एक्सपीरियंस, बाज़ औक़ात आपको एक प्रॉब्लम आई है, इससे पहले भी आपको जो है आई थी, तो इस पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन वो इल्म जो जहन बराह रास्त इस्तेदलाल और तजुर्बा के बगैर हासिल करता है, ओके, या एक चीज़ का ख्याल जो खुद ब खुद बगैर सोचे समझी दिल जो है पैदा होता है, दिमाग में पैदा होता है, तो ये इंट्यूशंस होता है। बाज़ औक़ात बंदा जो है एक प्रॉब्लम में जो है फंसता है ना, तो फिर वो सोच सोच के जो है बगैर कोई कोशिश के इसको एक सोच आता है, थिंकिंग आता है कि इस तरह आपने करना है। जब वो काम करता है तो इसमें कामयाब होता है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन ये वाला प्रॉब्लम इससे पहले किसी को आया था, इसने किस तरह सॉल्व किया था, तो इसने इस तरह सॉल्व किया था, आपने भी इस तरीके से सॉल्व किया। ट्रेडिशन है, ओके, रिवायत है। रिकॉग्नाइजिंग सब प्रॉब्लम और सेल्फ सॉल्विंग, बास प्रॉब्लम जो है बंदा खुद जो है सॉल्व करते हैं अपने जहन से। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को जमा करना है। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है। और डेवलप सोल्यूशन, सोल्यूशन को डेवलप करना है। मेकिंग ए डिसीजन, डिसीजन मेकिंग करना है। और इम्प्लीमेंट द डिसीजन, डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। इवैल्यूएट द सोल्यूशन, सोल्यूशन को हर डायमेंशन से देखना है। इसके बाद है हमारे पास ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ने, ओके। ट्रेडिशनली मैनेजर सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम इन आइसोलेशन। मैनेजर जो है आइसोलेटली खुद जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दिस प्रैक्टिस हाउएवर इज आउटडेटेड। Both the complexity of problem and the strong desire for meaningful involvement create the drive for using group approach to problem solving। ज़रूरी बात यह है कि मैनेजर अपने साथ जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ले और सबसे जो है क्या करे, सबसे जो है अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सके। टुडे कंसेंसस प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर यूज्ड। ये कंसेंसस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है यूज़ होते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। कोलैबोरेटिवली सब ने आपस में मिल के एफर्ट करना है, कोशिश करना है और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन को तलाश करना है, ओके। तो आजकल ये वाला यूज़ होता है। और पहले ज़माने में क्या होता था, मैनेजर ने खुद जो है डिसीजन लेना था और आइसोलेशन में काम करना था अकेले। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्विंग। ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा क्या है? ग्रुप कलेक्टिवली हैव ग्रेटर नॉलेज। ग्रुप के पास ज़्यादा जो है कलेक्टिवली नॉलेज होता है, ज़्यादा नॉलेज होता है। एंड इन्फॉर्मेशन देन सिंगल मेंबर, जो सिंगल मेंबर है इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस ग्रुप को होता है। किसी को कोई आइडिया, किसी को कोई आइडिया, किसी के पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ओके। तो कलेक्टिवली ये क्या है, ये इसका फ़ायदा हो सकता है। तो ग्रुप ज़्यादा बेहतर है इंडिविजुअल से। एसिस मोर स्ट्रेटजी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मोर स्ट्रेटजीज होते हैं, कहीं एक माइंड और कहीं 15-16 माइंड, ओके।
अंडर द राइट सर्कमस्टेंस एंड विद अप्रोप्रिएट लीडरशिप। अगर इसमें राइट सर्कमस्टांस है और अप्रोप्रिएट लीडरशिप है, ग्रुप कैन डील विद मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ग्रुप जो है मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं देन सिंगल इंडिविजुअल, जो सिंगल इंडिविजुअल नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो अंडर ग्रेजुएट में क्या होता है, जो 20 लेवल पे होते हैं, 16 एजुकेशन पे, तो लास्ट सेमेस्टर में जो रिसर्च होता है तो वो ग्रुप फॉर्म में होता है ना, मुख्तलिफ किस्म के 5 to 6 ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें एक रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करके इस पर रिसर्च किया जाता है। ओके, इंडिविजुअल टेंड टू डिपेंड ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ फेमिलर स्ट्रेटजी, ए ग्रुप इज़ मोर लाइकली टू ट्राई सेवरल अप्रोच। और ग्रुप जो है बहुत सारे जो है अप्रोचेस कर सकते हैं। ओके, तो स्मॉल बंदा जो है, एक बंदा जो है इस तरह काम नहीं कर सकता जो एक ग्रुप कर सकता है। Group member may have a greater variety of training and experience to approach problem from more diverse point of view. ग्रुप के पास तो है ग्रेट वेराइटी भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, एक्सपीरियंसेस भी होता है, तो वो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स के को अप्रोच कर सकता है डाइवर्स पॉइंट से, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू से। ए ग्रुप में जनरेट मोर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड लेस बियास्ड इन्फॉर्मेशन देन वन पर्सन। एक बंदे के बाद गलत भी हो सकता है, लेकिन जब बार बार बहुत सारे लोग 15-16 लोग बात करें तो इसको गलत करना ये कोई आसान काम नहीं है। ग्रुप में डील मोर इफेक्टिवली विद प्रॉब्लम्स दैट क्रॉस organizational boundaries or involve change that require support from other units or departments. Participative problem solving has additional advantages. Okay, it's increased the acceptance and understanding of the decision and it enhance cooperation implementation. इसमें एक दूसरे के साथ cooperation हो सकता है। Disadvantages of group problem क्या है? इट टेक्स टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है, रिसोर्स भी ज़्यादा लगनी है, एंड में इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत सारे जो है इख्तिलाफात होते हैं। एक कहता है मेरी बात ठीक है, दूसरे कहता है मेरी बात ठीक है। ओके, मेंबर्स हु आर लेस इन्फॉर्म और लेस कॉन्फिडेंट में अलो स्ट्रॉन्गर मेंबर टू कंट्रोल ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें स्टूडेंट याद रखना, ग्रुप में ऐसे भी लोग होते हैं दो जो है काबिल होते हैं, ओके, और इसके अलावा जितनी भी 14 to 15 है ना, वो इसके पास जो है कोई नॉलेज नहीं है, ABC भी इसको नहीं आते, तो फिर इन दो के लिए भी ये मुश्किल बनते हैं। ओके, तो लेस कॉन्फिडेंट होता है, बाज़ लोग लेस इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसको बिल्कुल पता ही नहीं होता, तो फिर ये जो दो होते हैं ना, तो ये फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास इसका मतलब है। मैनेजर में रेजिस्ट यूजिंग ग्रुप टू मेक डिसीजन, दे मे फेयर दैट दे मे नॉट एग्री विद डिसीजन और दे विल नॉट बी नीडेड इफ डिसीजन आर मेड। इसमें ये बने कि मैनेजर जो है कोई डिसीजन लेता है, लेकिन इसको इस बात का डर होता है कि अगर मैंने अपने ग्रुप्स के सामने जो है इस बात की तो लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की राय पेश करके मेरे राय जो है गलत साबित कर सकती है। सम डिसीजन और राइटफुली द मैनेजर, बाज़ डिसीजन जो है राइटफुली होते हैं मैनेजर के लिए, फॉर एग्जांपल हैंडलिंग द बजट, ओके, या अदर स्टाफ डिसीजन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पीयर रिव्यू, सेल्फ शेड्यूलिंग, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस है इसके। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ